Let's start our next lecture in which is about parts of sentence. Parts of a sentence. अब सेंटेंस के पार्ट क्या है पहले हमने डिस्कस किया था पार्ट ऑफ स्पीच एंड इट इज समथिंग डिफरेंट. सेंटेंस को जब हम ओवरऑल सेंटेंस स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं तो सेंटेंस बनता कैसे है. पार्ट ऑफ स्पीच अज्जाए कलाम है, उसमें बहुत सी चीज़ें, लेकिन ओवरऑल हम सेंटेंस को जनरली डिस्कस करते हैं तो उसको हम सेंटेंस के पार्ट्स या कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सेंटेंस देखते हैं क्या है, कौन से एलिमेंट सेंटेंस को बनाते हैं. एक सेंटेंस के लिए जरूरी क्या चीज़ है कि वो सेंटेंस वर्ड सेंटेंस कंप्लीट हो. तो पहले हम पढ़ चुके हैं, सबसे पहला लेक्चर था कि व्हाट इज सेंटेंस. अब यह है कि पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस. एक सेंटेंस शुरू होता है सब्जेक्ट से और वर्ब से और फिर ऑब्जेक्ट पे जाता है और सम टाइम इट हैज ओनली सब्जेक्ट एंड वर्ब. तो सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट और वर्ब होना लाजमी है. मोस्टली फॉर्मल लैंग्वेज में सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है और सम टाइम इनफॉर्मल वे में ऑब्जेक्ट कहीं दूसरी जगह पे भी होगा. इनफॉर्मल लैंग्वेज में सम टाइम सब्जेक्ट वर्ब के बाद एंड पे आ जाता है तो हमें इस तरह से कंफ्यूज होती है. इनफॉर्मल लैंग्वेज क्या है, इनफॉर्मल एक्सप्रेशन क्या है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो ये है पार्ट ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. आई डू माई वर्क. अब आई सब्जेक्ट है, डू जो है इसमें वर्ब है और माई वर्क हमारा ऑब्जेक्ट है. वर्ब को हम डिस्कस कर चुके हैं कि वर्ब क्या है. नेक्स्ट वीडियो में ज्यादा डिटेल से देखेंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच में एक वर्ब भी है, एक नाउन है, एक प्रोनाउन है. तो जो पार्ट ऑफ स्पीच में सेंटेंस के पार्ट्स हम देख रहे हैं कि पार्ट ऑफ सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. अब देखें जो पार्ट ऑफ स्पीच में एक तो है वर्ब. इट्स क्लियर कि वर्ब एक्शन वर्ड है जो हमें इंफॉर्मेशन देता है किसी काम के बारे में, करने के बारे में, एक्टिविटी के बारे में, असाइनमेंट के बारे में, उसको कहते हैं वर्ब. जो वर्ड हमें ये बताता है एक्शन, एक्टिविटी, असाइनमेंट, फंक्शन, कोई काम, वर्क, जिम्मेदारी जो सौंपी जाती है. तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या चीजें हैं. पार्ट ऑफ स्पीच में कौन से वर्ड होंगे ये देखना है कि जो व्हाट विच पार्ट ऑफ स्पीच आर यूज इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट और इन यूज इन द प्लेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट. कि कौन से पार्ट ऑफ स्पीच सब्जेक्ट के प्लेस में आएंगे और कौन से पार्ट ऑफ स्पीच ऑब्जेक्ट के प्लेस में आएंगे. अच्छा याद रखें कि तमाम तरह के नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट के प्लेस पे भी आएंगे और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे भी आएंगे. यानी पार्ट ऑफ स्पीच में जो है नाउन और प्रोनाउन. नाउन कैन बी अ सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस एंड नाउन कैन आल्सो बी एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस. इन द सेम वे pronoun can be used as a subject of a sentence or it can also be used as an object of a sentence. अब देखें I work, I do my work. अब my work ऑब्जेक्ट है. अब ये वर्क आपको पता है काम है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. माई इसके साथ डिटर्मिनर है. अब आई प्रोनाउन है. तो सम टाइम सेंटेंस का कॉम्बिनेशन ऐसे भी होगा कि सब्जेक्ट, प्रोनाउन, वर्ब, ऑब्जेक्ट. सम टाइम ऐसे होगा नाउन, वर्ब, फिर नाउन. सम टाइम ऐसे होगा कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, अगेन प्रोनाउन. यानी सेंटेंस में सम टाइम सब्जेक्ट पे नाउन होगा, ऑब्जेक्ट पे भी नाउन होगा. सम टाइम नाउन में भी प्रोनाउन होगा, सब्जेक्ट में भी प्रोनाउन होगा और ऑब्जेक्ट में भी प्रोनाउन होगा. और ऐसे भी हो सकता है कि सब्जेक्ट में सम टाइम नाउन हो और ऑब्जेक्ट में प्रोनाउन हो. ऐसे भी हो सकता है कि सब्जेक्ट में प्रोनाउन हो और ऑब्जेक्ट में नाउन हो. जैसे मैं कहता हूं एली told me, Ellie told me if I say that. तो अब Ellie हमारे पास नाउन है, told वर्ब है, Ellie told me. अब me हमारे पास ऑब्जेक्ट है. तो प्रोनाउन की सुनो यहाँ Ellie told me, Ellie नाउन आ गया, told वर्ब आ गया और me हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया प्रोनाउन की फॉर्म में. तो सेंटेंस की फॉर्मेशन ऐसे होगी सम टाइम वी हैव नाउन, वर्ब एंड आल्सो नाउन. यानी सब्जेक्ट की जगह नाउन होगा और ऑब्जेक्ट की जगह भी नाउन होगा. वर्ब सब में कॉमन है. सम टाइम वी हैव प्रोनाउन इन सब्जेक्ट एंड वी हैव आल्सो pronoun in the place of object. Sometimes
प्रोनाउन की जगह भी, ऑब्जेक्ट की जगह भी प्रोनाउन होगा, सब्जेक्ट की जगह भी होगा, यानी ये सेम भी होगा और डिफरेंट भी होगा। यानी नाउन और प्रोनाउन जो है वो हमारे सब्जेक्ट की प्लेस पे भी हो सकते हैं और ऑब्जेक्ट पे भी, जबकि वर्ब कॉमनली यूज होगा। तो ये सेंटेंस के पार्ट है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। कॉमनली सिंपल वे में, सिंपल सेंटेंस में आई वर्क सब्जेक्ट और जस्ट वर्ब भी सेंटेंस है। एक शॉर्ट फॉर्म सेंटेंस में जस्ट सब्जेक्ट और वर्ब होगा, और अगर थोड़ा सा उसको ऑब्जेक्ट मिला दें तो फिर वो थोड़ा सा लॉन्ग पैटर्न पे चला जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ कितने टाइप के ऑब्जेक्ट होंगे।